किसान भाई सरसों में अगर इन दो चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर सरसों की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती है, फल फूल ज़्यादा आते हैं और सरसों की पैदावार अधिक निकलती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ दशरथ धाकड़, आप सभी का स्वागत है। सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया के अलावा भी कई ऐसे खाद है जिनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, जिससे सरसों में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और शाखाएं निकलती है और पैदावार ज़्यादा निकलती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान भाइयों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों सरसों में सबसे ज़्यादा किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की बढ़वार हो जाती है, पौधा हरा भरा बना रहता है, पौधे की जड़ें भी अच्छे से विकसित होती है। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलता है। तो बात करते हैं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है किसान भाइयों सागरिका। सागरिका एक सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है, फसल की ग्रोथ बढ़ती है, जिससे पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, बढ़वार अच्छे से होती है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो यूरिया के साथ मिलाकर पहले पानी पर भी दे सकते हैं, और अगर आप दूसरा पानी जल्दी लगा रहे हैं तो दूसरे पानी पर भी सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों सरसों में सल्फर की आवश्यकता तो किसान भाई जानते हैं, लेकिन जिंक की कमी की उन्हें पता नहीं होता है कि सरसों में जिंक का प्रयोग भी करना चाहिए। वैसे किसान भाइयों सरसों की फसल को जिंक की उतनी ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से फसल की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे फसल अपना पोषण अच्छे से प्राप्त करती है। आप पहले पानी पर भी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे पानी पर भी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 5 किलोग्राम की दर से आप जिंक सल्फेट 33% मार्केट में जो आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, या आपके यहाँ पर जो भी खाद उपलब्ध हो जाए जिंक सल्फेट 21% उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन दो चीज़ों का प्रयोग करने से फसल की जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है, जिससे पौधा अपनी विकास या ग्रोथ अच्छे से करता है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है, शाखाएं अधिक निकलती है, जिससे सरसों की पैदावार ज़्यादा निकलती है। यूरिया के साथ आप इन दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से किसान भाई सरसों के उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं और सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप सरसों में कौन से खादों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।